का छापा, रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ी मुश्किलें। 38 करोड़ 69 लाख रुपए की संपत्ति जब्त, बुरा फंसे। जीजा साले के लिए ईडी ने ऐसी आफत खड़ी कर दी है कि जीजा साले बौखला गए हैं। जहां ईडी ने घर से करोड़ों जब्त किए तो सोने के भंडार को भी खंगाला गया। राहुल और रॉबर्ट वाड्रा ही नहीं, कांग्रेस के कई नेता बुरा फंस चुके हैं, जिनका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि कैसे करोड़ों के घोटाले का खेल खेला गया। नेता के घर ईडी पहुंची तो कैसे नोटों के बंडल को खिड़कियों से फेंका गया और कैसे अरबों खरबों की संपत्ति अवैध तरीके से बनाई गई ताकि इनकी 7 पुश्तें आराम से ऐशो आराम की जिंदगी काट सके। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 15 अप्रैल नजदीक है और राहुल के जीजा पर बड़ा फैसला आने वाला है, क्योंकि राहुल के जीजा ने करोड़ों का घोटाला किया। ईडी ने संज्ञान लिया, करोड़ों जब्त किए और अब आगे क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे? करोड़ों के घोटाले में कैसे फंसे राहुल के जीजा? सवाल है कि क्या कोर्ट के फैसले के बाद राहुल के जीजा को जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली की अराउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर सुनवाई पूरी कर ली है। अब कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड डील से जुड़ा है, जिसमें ईडी ने वाड्रा और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और कोर्ट के फैसले के बाद अब उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। अराउज एवेन्यू कोर्ट करेगा बड़ा फैसला। अराउज एवेन्यू कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को करेगा, जो इस बात पर फैसला करेगी कि ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाना चाहिए या फिर नहीं। दरअसल ये पूरा मामला साल 2008 का है, जब गुरुग्राम के शिकोहपुर इलाके में करीब 3.53 एकड़ जमीन का सौदा हुआ, जिस मामले में राहुल के जीजा बुरा फंस गए। रॉबर्ट वाड्रा पर क्या है ईडी का आरोप? ईडी का आरोप है कि जमीन खरीद फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग और गड़बड़ियां हुई। जांच एजेंसी के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने फरवरी 2008 में यह जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से करीब 7 करोड़ 5 लाख रुपए में खरीदी थी। ईडी की तरफ से कहा गया है कि इस सौदे में कई तरह की अनियमितताएं हुई। कंपनी के पास उस समय इतनी पूंजी नहीं थी, फिर भी जमीन खरीदी गई। इतना ही नहीं, आरोप है कि इस डील में असली भुगतान नहीं किया गया और सेल डीड में गलत जानकारी दी गई। यहां तक कि एक ऐसे चेक का जिक्र भी किया गया जो कभी जारी ही नहीं हुआ या कैश नहीं हुआ। जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि जमीन की कीमत को जानबूझकर कम दिखाया गया, जिससे स्टैंप ड्यूटी की चोरी की जा सके। ईडी ने इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 423 के तहत अपराध बताया। अपनी शिकायत में ईडी ने कहा है कि इस पूरे मामले में करीब 58 करोड़ रुपए की अपराध से हुई कमाई, यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, सामने आई। इसी के तहत ईडी ने लगभग 38 करोड़ 69 लाख रुपए की 43 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। एजेंसी का कहना है कि ये प्रॉपर्टीज या तो सीधे तौर पर इस गड़बड़ी से जुड़ी है या फिर इसके जरिए हासिल की गई। इन संपत्तियों का मालिकाना हक रॉबर्ट वाड्रा, उनकी कंपनियों जैसे आरके, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और अन्य संबंधित फर्मों के पास बताया जा रहा है। और कोर्ट का बड़ा फैसला अगर आता है तो इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जेल जाना पड़ सकता है। चलिए, ये तो बात हुई राहुल के जीजा की, लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा के साले का भी जिक्र करते हैं, यानी राहुल गांधी की भी, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ भी 20 अप्रैल को बड़ा फैसला आने वाला है। नेशनल हेराल्ड मामले में बढ़ेंगी राहुल सोनिया की मुश्किलें। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी थी, लेकिन अब उसकी सुनवाई 20 अप्रैल को होनी है, जिसकी तारीख पिछले दिनों दी गई। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को रखी है, आदेश दिया। और अब 20 अप्रैल बेहद नजदीक है, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल ईडी ने ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए 22 दिसंबर को सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी किया था। दरअसल 16 दिसंबर 2025 को अराउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि किसी निजी शिकायत को आधार बनाकर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने यह भी कहा था कि जिन लोगों ने कांग्रेस को दान दिया उनके साथ धोखाधड़ी की गई। ईडी ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने दान दिया उसमें से कुछ को टिकट दिए गए। एएसजी एसवी राजू ने गांधी परिवार की उस दलील का विरोध भी किया था कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल पर उनका कोई नियंत्रण ही नहीं था। उन्होंने कहा कि एजेएल की मूल रूप से नेशनल हेराल्ड की ही वो प्रकाशक थी। इस मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने कहा था कि कांग्रेस ने एजेएल को बेचने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वो इस संस्था को बचाना चाहती थी क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थी। वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने कहा था कि ईडी एजेएल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों नहीं दिखा रही। एजेएल की स्थापना जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, रफी अहमद किदवई और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने 1937 में की थी। एजेएल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहा गया है कि उसकी सभी नीतियां कांग्रेस की होंगी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने अब तक क्या क्या किया? जांच और चार्जशीट। 15 अप्रैल 2025 को ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें उन्हें आरोपी बनाया गया। संपत्तियों की कुर्की। नवंबर 2023 में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में एजेएल की 661 करोड़ की अचल संपत्ति और 90 करोड़ 2 लाख के शेयर अस्थायी रूप से अटैच किए गए, जिसकी पुष्टि अप्रैल 2024 में की गई। कोर्ट के फैसले के तहत कार्रवाई। हालांकि मामले में कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए कानूनन एफआईआर होनी चाहिए, जो इस मामले में नहीं है। इसलिए कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया था। हालांकि जांच को जारी रखने की अनुमति जरूर दी गई। हाई कोर्ट में चुनौती। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। ईडी ने की पूछताछ। वहीं मामले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से इस मामले में लंबी पूछताछ तक की जा चुकी है। चलिए, ये तो बात हुई जीजा साले की, लेकिन अब कांग्रेस के एक और करीबी नेता का भी जिक्र करते हैं जो भी करोड़ों के घोटाले में फंसे और ईडी ने उन्हें रडार पर लिया। सिद्धारमैया की बढ़ने वाली है मुश्किल। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन मामले में चल रही कानूनी लड़ाई में कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, लोकायुक्त, पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। यह कार्रवाई उस याचिका पर आधारित थी जिसमें मुख्यमंत्री और उनके परिवार को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त करने वाली क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। ईडी ने लोकायुक्त पुलिस द्वारा दाखिल बी रिपोर्ट को स्वीकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिससे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार को राहत मिली थी, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यह सबसे बड़ा मामला है जिसमें आरोप है कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण ने सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को नियमों का उल्लंघन कर मैसूर के पॉश इलाके में 14 कीमती साइटें आवंटित कर दी। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और 300 करोड़ से अधिक की संपत्तियों की कुर्की की। इतना ही नहीं, बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार पर आबकारी विभाग में 6000 करोड़ के बड़े घोटाले का भी आरोप लगाया। इससे पहले नवंबर 2024 में बीजेपी ने इसी विभाग में 900 करोड़ के घोटाले का दावा किया था। और तो और एसटी विकास निगम घोटाले में तो मुख्यमंत्री ने खुद विधानसभा में स्वीकार किया था कि महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी विकास निगम से 90 करोड़ अवैध हस्तांतरण हुआ, जिसमें से लगभग 90 करोड़ की हेराफेरी पाई गई। यानी कांग्रेस के ये नेता भी आगे आने वाले समय में बुरा फंस सकते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि एक तरफ जीजा साले फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेता भी फंसते नजर आ रहे हैं। ईडी छापेमार कार्रवाई कर चुकी है, ईडी कोर्ट जा चुकी है और अब कोर्ट की तरफ से अगर इन नेताओं पर कोई बड़ा फैसला लिया गया तो इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। एक तो राहुल गांधी, दूसरा मुख्यमंत्री साहब सिद्धारमैया और तीसरा राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा। यानी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में कोर्ट इन पर फैसला देता है और पुलिस इन्हें हथकड़ियां लगाती है या फिर नहीं। क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हमने आपको बताए हैं उसमें ईडी ने कार्रवाई तो कर दी है और ईडी ने सबूत भी दिए हैं, लेकिन ये नेता साहब और राहुल गांधी के जीजा बड़े कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाते हैं, और जो कि खटखटाना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में सभी को यह अधिकार है।
लेकिन जब ईडी की तरफ से सबूत दिए गए हैं तो क्या इन सबूतों के आधार पर इन नेताओं की गिरफ्तारी होगी? क्योंकि ईडी ने तो इन मामलों में संपत्ति की कुर्की से लेकर सोने से लेकर कई ऐसे दस्तावेज बरामद किए हैं जो कई सवालों को जन्म देते हैं और इन नेताओं का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं कि सत्ता में जब ये कुर्सी पर विराजमान होते हैं तो किस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल खेलते हैं। फिलहाल कोर्ट जब तक पूरी तरह से फैसला नहीं दे देता, जब तक इस मामले में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मामला आपको बताना जरूरी था और कोर्ट अगर फैसला देता है तो कैसे इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी वो भी बताना आपको जरूरी था, ताकि कच्चा चिट्ठा इन लोगों का खुल सके। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।